इब्बू की दुनिया में आपका स्वागत है। एक छोटा सा गांव जो सुबह होते ही जैसे किसी सुनहरे गीत की तरह जाग उठता था। पूरब से निकलता सूरज जब खेतों पर अपनी हल्की हल्की किरणें बिखेरता तो ओस से भीगी हरी पत्तियां मोतियों सी चमकने लगती। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू, गोबर से लिपे आंगनों की ठंडक और दूर दूर तक फैले पेड़ों की छांव सब मिलकर गांव को किसी सपनों की दुनिया जैसा बना देते थे। इसी गांव के किनारे, जहां खेत खत्म होते होते किसानों की छोटी सी बस्ती शुरू होती थी, वही रहती थी रितु। सिर्फ 13 साल की, पतली सी काया, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें हमेशा चमक रहती थी। उसके घुंघराले बाल अक्सर ढीली चोटी में बंधे रहते और चेहरे पर धूप की किरणें पड़ते ही वो और भी प्यारी लगने लगती। गरीबी उसकी जिंदगी का सच थी। कच्ची दीवारों वाला घर, टूटी चारपाई और रसोई में कभी कभी ही भरपेट खाना। लेकिन उसके दिल में एक ऐसा सपना था जो किसी महल से भी बड़ा था। नाचने का सपना। स्कूल से लौटकर वो खेतों की मेड़ पर खड़ी हो जाती, कभी सरसों के फूलों के बीच घूमती, कभी गेहूं की बालियों को छूते हुए पांवों की थाप पर थिरकती। उसकी आंखें उस समय चमक उठती जैसे वह सचमुच किसी मंच पर हो और हजारों लोग उसे देख रहे हों। किसानों की बस्ती से थोड़ा आगे पक्के रंगीन 2 मंजिला मकानों की कतार थी। वहीं गर्मियों की छुट्टियों में शहर से आई थी सोनी। सोनी का चेहरा गोरा सा, बाल रेशम जैसे सीधे और आंखों में शहर की चंचलता थी। एक दिन खिड़की से बाहर झांकते हुए उसकी नजर रितु पर पड़ी। खुले आसमान के नीचे, धूप में चमकते खेतों के बीच एक लड़की नाच रही थी। उसके पांव मिट्टी को छूते और फिर हवा में जैसे उड़ जाते। पायल की हल्की छन छन और हवा की सरसराहट मिलकर एक अनकहा संगीत बना रहे थे। सोनी का दिल खुशी से भर गया। वो दौड़कर बाहर आई और उसी पल दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। अब दिन किसी त्योहार जैसे बीतने लगे। दोनों कभी आम के बाग में छुपन छुपाई खेलती, कभी तालाब के किनारे बैठकर पानी में कंकर फेंकती। मेले में रंगीन चूड़ियां पहनती, गोलगप्पे खाते हुए हंसी से दोहरी हो जाती। गरम जलेबी का मीठा स्वाद और गुलाब जामुन की खुशबू उनके बचपन को और भी रंगीन बना देती। एक दोपहर, आसमान नीला था, हल्की हवा चल रही थी। पीपल के पुराने पेड़ की घनी छांव के नीचे दोनों बैठी थी। पत्तों के बीच से छनती धूप उनके चेहरों पर छोटे छोटे सुनहरे धब्बे बना रही थी। सोनी ने प्यार से कहा, रितु, तुम तो बहुत अच्छा नाचती हो। रितु के होंठों पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई। उसकी आंखें दूर कहीं देखने लगीं, जैसे वो अपने सपने को सामने खड़ा देख रही हो। धीरे से बोली, मेरा सपना है, मैं एक दिन अपनी डांस क्लास खोलूंगी। अगले साल जब तुम आओगी ना, तो मैं तुम्हें अपनी क्लास जरूर दिखाऊंगी। दोनों की आंखों में उस समय भविष्य की चमक थी। फिर छुट्टियां खत्म होने लगीं। जिस दिन सोनी जा रही थी, आसमान हल्का सा उदास था। कार की खिड़की से झुककर उसने जोर से पुकारा, रितु, अगले साल तुम्हारी डांस क्लास देखने जरूर आऊंगी। रितु दूर खड़ी मुस्कुराती रही, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी भी थी। समय बीत गया। फिर 1 साल बाद वही गर्मियां लौटीं। इस बार सोनी का दिल खुशी से उछल रहा था। वो दौड़ती हुई रितु से मिलने निकली, लेकिन गांव का मौसम जैसे बदला बदला लग रहा था। हवा में पहले वाली खिलखिलाहट नहीं थी। सूरज तेज चमक रहा था। सूरजमुखी के खेतों में सुनहरे फूल सिर झुकाए खड़े थे। वही दूर,
सोनी ने ऋतु को देखा। उसके कदम अचानक रुक गए। ऋतु अब साड़ी पहने थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। चेहरे पर बचपन की जगह थकान और जिम्मेदारियों की छाया थी। वो धूप में झुकी हुई खेत में काम कर रही थी। उसका गोल सा चेहरा अब थोड़ा मुरझाया हुआ था। आंखों की चमक कहीं खो गई थी। सोनी की सांस जैसे थम गई। कुछ देर बाद उसने देखा, पीपल के उसी पेड़ के नीचे ऋतु चुपचाप बैठी रोटी और प्याज खा रही थी। उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं, जैसे वह अपने टूटे सपनों को वहीं खोज रही हो। सोनी का दिल भर आया, लेकिन उसके होठों से एक शब्द भी नहीं निकला। जब उसे सच्चाई पता चली कि गरीबी के कारण उसकी शादी कर दी गई, तो सोनी को लगा जैसे किसी ने उसके अपने सपने भी छीन लिए हों। वो चुपचाप लौट गई। पीछे हवा चलती रही, पीपल के पत्ते सरसराते रहे। लेकिन उस दिन जिलमपुर की धूप में एक नन्हा सपना हमेशा के लिए फीका पड़ गया। कहानी अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल इब्बू की दुनिया से जुड़ जाइए।